आज हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। वी नो द फर्स्ट वन इज असर्टिव, सेकंड वन इज इंटेरोगेटिव, थर्ड वन इज इंपेरेटिव, द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी एंड द फिफ्थ वन इज ऑप्टेटिव। अब मैंने इतने सारे सेंटेंसेस लिखे हैं। असर्टिव ये हुआ, पॉजिटिव ये हुआ, नेगेटिव ये हुआ, इंटेरोगेटिव ये हुआ, क्वेश्चन वर्ड ये, इंपेरेटिव ये सारे मैंने लिख दिए, एक्सक्लेमेटरी एंड देन ऑप्टेटिव। पेपर में आता है कि सेंटेंस दिए होंगे और आपको बताना होगा कि कौन पॉजिटिव है और कौन अफर्मेटिव है, या कौन एक्सक्लेमेटरी है, कौन ऑप्टेटिव है, कौन इंटरोगेटिव है। ये कैसे फिगर आउट करें, ये कैसे बताएं, कैसे पता करें। तो इसका सिंपल सा रूल है, सेंटेंसेस को ब्रेक करना आप सीख लीजिए। जैसे कि ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ठीक, अब आपको बताना है इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट की डेफिनेशन पता है, जो जिसके बारे में बात की जाए, किसके बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में बात की जा रही है, वो एक अच्छा लड़का है। वर्ब क्या हो गया, इज, एम, आर, वॉज, वर, गो, कम, सिंग, ईट, ये वर्ब हो गया। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कुछ बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए सब्जेक्ट, और जो बात की जाए ऑब्जेक्ट। उसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हो गया, और वो एक अच्छा लड़का है, एक अच्छा लड़का है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। यही बात कर रहे हैं हम उसके बारे में। तो इस तरह से अगर आप सेंटेंस को ब्रेक करना सीख लोगे तो आपको बस इन जितने भी टाइप दिए हुए हैं इनके रूल को लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, और फिर देखना है कि मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ तो ये असर्टिव हो गया। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसका यहाँ पर भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव का रूल यही है, तो ये हाँ पॉजिटिव भी होगा, असर्टिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। यहाँ सब्जेक्ट है, वर्ब है, नॉट है एंड देन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वर्ब नॉट एंड देन ऑब्जेक्ट, हाँ ये नेगेटिव हो गया। अब इसको ब्रेक करना अगर आपको आता है, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, या वर्ब कह लीजिए, ही सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये रूल किसका है, वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब होता है, सॉरी कभी कभी मेन वर्ब होता है और कभी कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब क्या, कम, गो, ईट, सिंग, रन, थिंक, ये सब मेन वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिया है, ये पहचान है इंटरोगेटिव की, तो यहाँ पर भी देखिए दिया गया है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, हो गया इंटरोगेटिव। अब क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ये किसका रूल है, ये क्वेश्चन वर्ड का रूल है। कैसे, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। देखिए है कि नहीं है। ये ब्रेक करना अगर आपको आता होगा तुरंत आप पहचान जाओगे कि हाँ ये इंपरेटिव है। कैसे, बी क्या होता है, वर्ब होता है, अ गुड बॉय क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इंपरेटिव का रूल क्या है, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ऑलवेज बी अ गुड बॉय, शुरू में ऑलवेज लग जाए और उसके बाद वर्ब आ जाए, समझ जाइए क्या है वो, इम्परेटिव। ये देखिए शुरू में ऑलवेज लगा है और फिर प्लस के बाद क्या लगा हुआ है, वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ऑलवेज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इम्परेटिव होगा, प्लीज प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इम्परेटिव होगा, नेवर प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इम्परेटिव, डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट इम्परेटिव। तो यहाँ ऑलवेज की जगह नेवर भी आ सकता है, डू नॉट भी आ सकता है, ऑलवेज भी आ सकता है, प्लीज भी आ सकता है, बट उसके बाद वर्ब आनी चाहिए, जस्ट लाइक दैट। लेट मी बी अ गुड बॉय, ये भी इंपेरेटिव हुआ, बट कौन सा इंपेरेटिव हुआ, रिक्वेस्ट वाला। जब शुरू में लेट आ जाए, लेट के बाद मी आ जाए तो रिक्वेस्ट हो जाएगा, लेट के बाद अस आ जाए तो सजेशन वाला इंपेरेटिव होगा। ठीक है, इंपेरेटिव भी कई टाइप के होते हैं, रिक्वेस्ट का होता है, एडवाइस का होता है, और सजेशन का होता है, ऑर्डर का होता है। तो ये इंपेरेटिव के सेंटेंसेस होते हैं। लेट के आगे मी आ गया, इंपेरेटिव हुआ, कौन सा हुआ, और डीप जाना है तो ये भी बता सकते हैं आप कि कौन सा हुआ, रिक्वेस्ट वाला हुआ, लेट मी ऑलवेज रिक्वेस्ट के सेंटेंस होते हैं। देन कम्स एक्सक्लेमेटरी, इसका रूल क्या है कि शुरू में वॉट आएगा, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, शुरू में हाउ आएगा, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। तो देखिए शुरू में वॉट है और लास्ट में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो चुपचाप समझ जाइए एक्सक्लेमेटरी है। आपको बीच का कुछ जानने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो शुरू में वॉट आ जाए या हाउ आ जाए, एक्सक्लेमेटरी साइन। और भी पहचान होती है, एलास लगता है, हुर्रे लगता है, ब्रावो लगता है, ये सब भी लगता है। और वो क्या लगते हैं, बिल्कुल शुरू में लगते हैं। आई हैवंट मेंशन दैट, बट वो हम और भी जब प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, देन आई विल टेल यू, तो याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्टेटिव में क्या होता है, शुरू में मे आता है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। ऑप्टेटिव में क्या होता है, शुरू में मे आता है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आता है। देखिए शुरू में मे आया और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आया।
ऑप्टेटिव का शॉर्ट फॉर्म ज़्यादा चलता है, जैसे कि हैप्पी दिवाली। अब हैप्पी दिवाली का फुल फॉर्म क्या हुआ, ये फुल सेंटेंस इसका क्या होगा, मे योर दिवाली बी हैप्पी। तो शुरू में मे आ गया और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आ गया। हैप्पी बर्थडे, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मे योर बर्थडे बी हैप्पी, आपका बर्थडे अच्छा हो। तो शुरू में मे आ गया और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन। तो आप इन सेंटेंसेस को ब्रेक करना सीख लीजिए बस। आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, जितना भी मतलब नरेशन होता है, वॉइस होता है और ये सारी चीज़ें हैं, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। फर्स्ट लर्न हाउ टू ब्रेक एंड आई हैव टोल्ड यू in my previous video. So go and watch it and learn how to break sentences. And moreover, what you have to do, आपको क्या करना है, learn these rules. After learning these rules, you will be able to figure out, find out what tense is it. Okay, sorry, what sentence is it. I hope आपको समझ में आया होगा.